नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत आ रहे हैं, लेकिन उनके आने से पहले उनकी सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं। सुरक्षा से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पुतिन और उनके डेलीगेशन के लिए दिल्ली के 3 होटल पहले ही सुरक्षा कवच में तब्दील किए जा चुके हैं। सूत्रों से पता चला कि ये 3 होटल में ताज, ITC मौर्या, शेराटन और होटल ओबराय के नाम है। पुतिन किस होटल में ठहरेंगे, ये सुरक्षा कारणों से पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया है। ऐन मौके पर उनकी फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस ये तय करेगी कि वो किस होटल में जाते हैं। वैसे तीनों होटल में पुतिन की सिक्योरिटी, मेडिकल स्टाफ और दूसरे कर्मी पहुंच चुके हैं, जिनकी वजह से तीनों होटल इस समय पूरी तरह से किले में तब्दील हो चुके हैं। पुतिन की सुरक्षा को लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन आमतौर पर पुतिन जब बाहर निकलते हैं तो उनकी सुरक्षा लेयर 4 लेयर की होती है। सबसे भीतरी लेयर में उनके सबसे करीबी बॉडीगार्ड होते हैं। दूसरा घेरा भीड़ के बीच मौजूद रहता है, यानी कुछ सुरक्षाकर्मी भीड़ के बीच में मौजूद होते हैं। तीसरा घेरा भीड़ के बाहर और भीतरी घेरे के बिल्कुल करीब मौजूद बॉडीगार्ड के पास मौजूद होता है। चौथे घेरे में छतों पर स्नाइपर्स तैनात किए जाते हैं। सूत्रों से पता चलता है कि पुतिन का राजघाट जाने का प्लान सिक्योरिटी एजेंसियों के पास नहीं आया। शुरुआती जानकारी में पुतिन का स्वागत भोज तो है ही, उनका भारत मंडपम में जाना भी प्रस्तावित है। हैदराबाद हाउस में भी जाने का उनका प्रोग्राम है। 4 और 5 दिसंबर 2 दिन वो यहीं रहेंगे, तो नई दिल्ली इलाके में भी बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा रहेगा, जिसमें दिल्ली पुलिस, केंद्रीय एजेंसियां, पुतिन की निजी सुरक्षा टीम शामिल रहेंगी। स्वाट टीम, एंटी टेरर यूनिट्स और क्विक रिस्पांस टीम भी नई दिल्ली इलाके के 3 किलोमीटर के दायरे में पूरी तरह से किले की तरह उसको चप्पे चप्पे में ये तैनात किए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि 3 किलोमीटर का दायरा पुतिन की मूवमेंट के हिसाब से मूव करेगा। इसमें जमीन से लेकर आसमान तक जैमर और एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात कर दिया गया है। नई दिल्ली के इलाकों में ड्रोन, CCTV से निगरानी रखी जाएगी। जिस होटल में पुतिन ठहरे हैं उसकी सभी मंजिल FSA को कंट्रोल में रहेगी। स्नाइपर और काउंटर असॉल्ट टीमें ऊंची इमारतों और छतों पर तैनात रहेंगी। दिल्ली पुलिस रियल टाइम कोऑर्डिनेशन के लिए बाकी सुरक्षा एजेंसियों के साथ संपर्क में रहेगी। एंटी ड्रोन गन्स, मूविंग ड्रोन सर्विलांस और सिग्नल मॉनिटरिंग सिस्टम से लैस रहेगी। दिल्ली पुलिस के टॉप ऑफिसर्स ट्रैफिक मैनेजमेंट और एरिया सैनिटाइजेशन का काम देखेंगे। सूत्रों के मुताबिक पुतिन का काफिला ऐसा है कि उनकी पर्सनल सिक्योरिटी एजेंसी के अलावा किसी और को जानकारी नहीं होती कि वो किस कार में है। कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए एक ही जैसी कई तरह की कारें वहां पर मौजूद होती हैं, जिसमें पुतिन के बारे में सटीक जानकारी किसी को भी नहीं होती है। रूसी राष्ट्रपति 4 दिसंबर की शाम को भारत पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सम्मान में 7 लोक कल्याण मार्ग में एक निजी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। दौरा भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने पर हो रहा है, जो दोनों देशों के लिए बेहद खास अवसर है। साथ ही दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि यूक्रेन से युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन का यह पहला भारत दौरा है। 5 दिसंबर को रूसी राष्ट्रपति के मुख्य कार्यक्रम रहेंगे। सुबह राष्ट्रपति भवन में पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वो राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दे सकते हैं। करीब 11 बजे पीएम मोदी और पुतिन के बीच हैदराबाद हाउस में 23वीं भारत रूस शिखर बैठक होगी। इस बैठक में रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और रणनीतिक सहयोग जैसे क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। बातचीत के दौरान दोनों नेता ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी करेंगे। दोपहर करीब 4 बजे दोनों नेता भारत रूस बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे। मोदी और पुतिन बिजनेस लीडर्स से मिलने के लिए भारत मंडपम भी जा सकते हैं। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को और मजबूत करना होगा। हाल के सालों में दोनों देशों के बीच सहयोग में काफी तेजी देखी गई है। शाम करीब 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन के सम्मान में एक राजकीय भोज की मेजबानी करेंगी। भारत में लगभग 30 घंटे बिताने के बाद पुतिन 5 दिसंबर की देर रात प्रस्थान करेंगे। शुक्रिया।